गुड इवनिंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडीज। संकल्प हमारा भविष्य आपका के आज के महत्वपूर्ण एपिसोड में आज आप देखेंगे पॉलिटेक्निक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वनस्पति विज्ञान से हैं, परिस्थितिकी से लिया गया है। चैप्टर का नाम है, तो ध्यान दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है और आप लोग पूरे मनोयोग से देखिएगा वीडियो। जिनको PDF प्राप्त करनी है वो संपर्क सूत्र दिया गया। बिना संपर्क सूत्र दिए आप जो है उसमें जुड़ नहीं सकते हैं, इसलिए संपर्क सूत्र दिया गया है। साथ ही साथ संपर्क सूत्र के माध्यम से आप लोग कॉल ज़रूर कीजिएगा या मैसेज ज़रूर कीजिएगा। कॉल या मैसेज के माध्यम से ही आप लोगों को PDF प्राप्त होगी। मैसेज ज़रूर कीजिएगा। मैसेज करेंगे, जब मैसेज उस नंबर से रिप्लाई होगा तभी आप लोग जो है पेड कीजिएगा। 20 रुपये जिसका शुल्क लिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न की ओर हम आते हैं। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। किस इको प्रणाली में, ध्यान दीजिएगा, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मरीन, बी ऑप्शन है ताज़ा पानी, सी ऑप्शन है स्थलीय, डी ऑप्शन है कृत्रिम। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा स्थलीय, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, मिनी माता रोग किस कारण से होता है? ध्यान दीजिएगा, मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो पहला ऑप्शन है पारा, बी ऑप्शन सीसा, सी ऑप्शन कैडमियम, डी ऑप्शन जस्ता। तो मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा पारा। जिनका सही है ये ऑप्शन वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, क्या कहते हैं? नंबर 1 ऑप्शन जीवे, बी ऑप्शन पाए, सी ऑप्शन स्थान रहित, डी ऑप्शन स्वस्थाने। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे स्वस्थाने, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, प्राणियों और पादप का उनके प्रवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है मानव जात विज्ञान, बी ऑप्शन वंश विज्ञान, सी ऑप्शन आइकोनोलॉजी, डी ऑप्शन परिस्थितिक विज्ञान। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा परिस्थितिकी विज्ञान, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है। यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पहला ऑप्शन है महिलाएं होती हैं, बी ऑप्शन पुरुष होते हैं, सी ऑप्शन पादप होते हैं, डी ऑप्शन जीवाणु होते हैं। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, पादप होते हैं। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पादप होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नंबर 1 ऑप्शन एथेन, बी ऑप्शन जलवाष्प, सी ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर एथेन। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? ए ऑप्शन किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन किसी क्षेत्र के सभी पौधे और पशु, सी ऑप्शन है कोई विद्यमान समुदाय और उसका प्रवेश, डी ऑप्शन किसी क्षेत्र के मांसभक्षी और शाकभक्षी। तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग उत्तर बताएंगे। 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ इस प्रश्न पे, देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है। जितने लोग लाइव देख रहे हैं कम से कम 5 ग्रुपों में शेयर कीजिए भैया। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया कीजिए। आप लोग कमेंट किया कीजिए। अत्यधिक व्यस्तता के चलते वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए 1-2 दिन, फिर उसके बाद सारी वीडियो आप लोगों को मिलेगी। हालाँकि आज भी वीडियो अभी फिजिक्स इसके बाद होगा, तो ध्यान दीजिए, किसी तरीके घबराने की बात नहीं है। सारी वीडियो आप लोगों को मिलेंगी और डेली मिलेगी, कोई इसमें इफ़र्ट नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो कोई विद्यमान समुदाय, उसका प्रवेश, सी ऑप्शन आपका सही होगा। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस पर? सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, बी ऑप्शन सूक्ष्म जीवों और प्राणी लोकों पर, सी ऑप्शन है मछलियों और सरीसृप पर, डी ऑप्शन उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर। आप लोग बताइए, ताल पारिस्थितिकी तंत्र किस पर निर्भर करता है? तो जिनका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है?
नंबर 1 तालाब, बी ऑप्शन वन, सी ऑप्शन घाट घास स्थल, डी ऑप्शन मैंग्रोव। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर तालाब। जैव मात्रा का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा तालाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? नंबर 1 तांबा, बी ऑप्शन है क्रोमियम, सी ऑप्शन सीसा, डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिक खतरनाक होती है, किस कारण से? प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पुरातत्विकीय स्मारकों के लिए, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय पार्कों के लिए, सी ऑप्शन वनस्पति उद्यानों के लिए, डी ऑप्शन वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी ऑप्शन वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया गया है? ए ऑप्शन है जल संबूल, बी ऑप्शन हाथी घास, सी ऑप्शन है पार्थेनियम और डी ऑप्शन है बी और सी। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए ऑप्शन जल संबूल। निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया गया है? तो जल संबूल। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त और सौर ऊर्जा होती है केवल, ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन है 1%, सी ऑप्शन 0.1%, डी ऑप्शन है 0.01%। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1%। कितना? 1%। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है 1%। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। नंबर 1 ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन हरे पौधे, सी ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा, डी ऑप्शन है ATP। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? नंबर 1 भेड़ बकरों का मांस, बी ऑप्शन अंडे, सी ऑप्शन वनस्पति उत्पाद, डी ऑप्शन गोमांस। तो ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रत्येक प्रश्न पर फोकस बनाइएगा, कम से कम अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और कम से कम नहीं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर वनस्पति उत्पाद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? नंबर 1 है प्रकाश, बी ऑप्शन ऊर्जा, सी ऑप्शन जल, डी ऑप्शन जैव मात्रा या बायोमास। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा निम्नलिखित में से कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिवसीय प्रवाह दर्शाता है? कौन? ऊर्जा। ऊर्जा क्या दर्शाता है? ऊर्जा एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है ऊर्जा। तो जिनका बी ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनका बी ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। ए ऑप्शन है मानव गतिविधियाँ, बी ऑप्शन रेबिट और आवास, सी ऑप्शन पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, डी ऑप्शन खाद्य की उपलब्धता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा पर्यावरणीय परिस्थितियाँ। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता? ए ऑप्शन है रबड़ का जलना, बी ऑप्शन पेट्रोल का जलना, सी ऑप्शन सौर ऊर्जा का प्रयोग, डी ऑप्शन ये सभी। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा का प्रयोग। नेक्स्ट, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? नंबर 1 हाइड्रोडिक्टियान, बी ऑप्शन है
फोरा, सी ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास, डी ऑप्शन है क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 19, तो ध्यान दीजिएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। डी ऑप्शन शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। तो किस शैवाल का? क्लोरेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। डी फार्मा के जितने भी छात्र हैं उनसे मेरा आग्रह है, यदि आप लोग प्राइवेट कॉलेज करना चाहते हैं तो वो संपर्क सूत्र दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे PDF आप लोग प्राप्त करते हैं। वही नंबर 9415579163, 9415679145, दोनों में से किसी पर संपर्क कर सकते हैं। डी फार्मा या बी फार्मा करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज से, वो संपर्क कर सकते हैं। उनको पूरी तरीके से रियायत किया जाएगा, हर तौर से मदद किया जाएगा और कॉलेज भी अलॉट कराया जाएगा। पूरी जानकारी दी जाएगी, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। पहले आप मैसेज कीजिएगा, मैसेज के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास कीजिएगा। कॉल बहुत लोगों की आती है, इसलिए कॉल प्लीज़ न कीजिएगा। पहले आप मैसेज के माध्यम से व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आप मैसेज के माध्यम से आप संपर्क कीजिएगा। दोनों नंबर पर व्हाट्सअप है, प्रयास कीजिएगा 63 वाले नंबर पर संपर्क कीजिएगा। समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन है बीच पर उगने वाले शैवाल, बी ऑप्शन समुद्र तल के सूक्ष्म हरे पादप, सी ऑप्शन समुद्र में बहुकोशिक शैवाल उत्पादन, डी ऑप्शन महासागर के परजीवी पादप। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, समुद्र में बहुकोशिक शैवाल उत्पादन। नेक्स्ट, पेयजल में कोलीफॉर्म गणना क्या ज्ञात करने के लिए की जाती है? ए ऑप्शन है निलंबित अपद्रव्यों की मात्रा, बी ऑप्शन क्लोरीनेशन का प्रभाव, सी ऑप्शन मल संदूषण, डी ऑप्शन कठोरता। तो ध्यान दीजिएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा मल संदूषण, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, जिनका सही हो रहा है बधाई के पात्र हैं। इसके बाद फिजिक्स की क्लास रहेगी, आप लोग घबराइएगा नहीं, सारी क्लासें अब प्रोवाइड होंगी। कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में नहीं प्रयोग की जाती है? ध्यान दीजिएगा आपका ऑप्शन है यहाँ पर नाशक जीव के पर भच्छी का प्रयोग, बी ऑप्शन है फेरोमोन ट्रैप, सी ऑप्शन पीड़कनाशी का प्रयोग, डी ऑप्शन नीम के निचोड़ का प्रयोग। तो ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, पीड़कनाशी का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है सैक या लाइकेन जिसे कहते हैं। ए ऑप्शन है परजीवी, बी ऑप्शन रसायन स्वापोषी, सी ऑप्शन अपघटक, डी ऑप्शन है सहजीवी। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी ऑप्शन सहजीवी। सैक या लाइकेन है सहजीवी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? ए ऑप्शन है एक एल्गी तथा एक फंगस, बी ऑप्शन एक एल्गी तथा ब्रायोफाइट, सी ऑप्शन एक बैक्टीरिया तथा एक फंगस, डी ऑप्शन एक बैक्टीरिया तथा एक जिम्नोस्पर्म। ध्यान दीजिएगा सभी लोग उत्तर बताएं, देखते हैं कितने लोगों को सही होता है। सांकेतिक संबंध निम्नलिखित दर्शाता है। तो ध्यान दीजिएगा एक एल्गी तथा एक फंगस क्या दर्शाता है? सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है, एक एल्गी तथा एक फंगस। नोट कीजिएगा प्रश्न को, इम्पोर्टेंट है। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। टेलीग्राम को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली PDF उस पर मिलती रहती है, तो डेली PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन प्रवाल भित्ति, बी ऑप्शन डाइटम, सी ऑप्शन है क्लेमिटोमोनस, डी ऑप्शन फोरामिनिफेरा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 सभी लोग उत्तर बताएं। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा फोरामिनिफेरा, डी ऑप्शन जिनका सही हो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? ए ऑप्शन फंजाई, बी ऑप्शन मासेस, सी ऑप्शन फन, डी ऑप्शन एल्गी। तो ध्यान दीजिएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए ऑप्शन फंजाई, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? ए ऑप्शन हल्दी, डी ऑप्शन चिनकोना की छाल, सी ऑप्शन शैवाल या लाइकेन, डी ऑप्शन मशरूम। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 27। तो लिटमस
किसमें से निकाला जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, शैवाल या लाइकेन से। नेक्स्ट, हरित ग्रंथ किसका उत्सर्जन अवयव है? नंबर 1 प्राण का, बी ऑप्शन घरेलू मक्खी का, सी ऑप्शन केचुआ का, डी ऑप्शन तिलचट्टा का। ध्यान दीजिएगा। हरित ग्रंथ किसका उत्सर्जन अवयव है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्राण का, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? नंबर 1 वृक्षावासी, बी ऑप्शन उड़ाका, सी ऑप्शन उभयचर, डी ऑप्शन जलचर। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए ऑप्शन वृक्षावासी। नेक्स्ट, आज का अंतिम प्रश्न, कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? ए ऑप्शन जीरोफाइट, बी ऑप्शन हीलियोफाइट, सी ऑप्शन सीओफाइट, डी ऑप्शन एपीफाइट। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा जीरोफाइट, ए ऑप्शन आपका सही होगा। जिनका कितना सही हुआ वो लोग ज़रूर बताएं, कितना प्रश्न उनको आता था। पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स वीडियो एंड होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स नीचे ज़रूर आप लोग अपना विचार दीजिए कि आप वीडियो कैसा लगा या मेरा इतना सही है। आप लोग आंसर अपना ज़रूर बताइएगा कितना आप लोगों का सही हुआ, ये आपका थैंक यू होगा, जिससे मुझे और चेष्टा हो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सही हुआ। आप लोग प्रैक्टिस सेट यदि चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप फ़ोनपे के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क कीजिएगा आप लोग फ़ोनपे के माध्यम से, जिससे आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दिया जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अभी इसके बाद आप लोगों की फिजिक्स क्लास होगी, इसको ज़रूर देखिएगा, जिसका टाइम होगा 9 बजे। 9 बजे आप लोगों की फिजिक्स क्लास होगी। थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, पानी पी लूँ और सारी चीज़ें, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आप लोग जो है 9 बजे ज्वाइन कीजिएगा फिजिक्स की। जय हिंद, जय युवा।